आपको समझाते हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में मंदिर दर्शन और चंडी पाठ क्यों कर रही हैं। उनके सामने ऐसी क्या चुनौती है जो वो एक तरफ तो जय श्री राम के नारे पर नाराज होकर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें खुद भी मंदिरों के दर्शन करने पड़ रहे हैं। जरा इस स्थिति को भी समझिए। दरअसल टीएमसी की 30% मुस्लिम आबादी के साथ हिंदू वोटरों पर भी नजर है, तो वहीं बीजेपी की 68% हिंदू आबादी पर सीधी सीधी नजर है। लेकिन टीएमसी हिंदू मुस्लिम एकता वाली सेकुलर छवि बरकरार रखने की लगातार कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी रामनवमी और मूर्ति विसर्जन पर विवादों से टीएमसी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इसके अलावा की भी स्थितियां हैं। दरअसल टीएमसी जय श्री राम के नारे का विरोध कर दुर्गा के नारे लगा रही है, तो बीजेपी जय श्री राम के नारे से बंगाल की नैया पार करने की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से ममता सरकार ने दुर्गा पूजा क्लबों को करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी दुर्गा पूजा वाले क्लबों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सीधे सीधे संवाद हो चुका है। इसके अलावा टीएमसी की ओर से मुस्लिम वोट बैंक को पीरजादा ओवैसी से बचाने की भी लगातार कोशिश है। वहीं बीजेपी राष्ट्रवादी मुद्दों से हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण की लगातार कोशिश करती दिखाई दे रही है। टीएमसी ने 2011 में लेफ्ट से हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक दोनों छीने थे, तो वहीं बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के हिंदू वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाई है। टीएमसी बंगाल की दहाड़ प्रचार अभियान से बीजेपी को बाहरी बताने की लगातार कोशिश कर रही है, तो बीजेपी इधर ममता सरकार पर धार्मिक बंटवारे का आरोप लगा करके उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। एक और स्थिति जरा समझिए 2019 की। टीएमसी दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में 164 विधानसभा सीटों पर आगे थी, लेकिन बीजेपी ने 2019 में 121 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाई थी। और टीएमसी के सामने बीजेपी की 2019 वाली जो बढ़त है उसे 2021 में रोकने की चुनौती बहुत बड़ी है, जबकि बीजेपी के सामने 2019 वाली बढ़त है उसे 2021 में और ज्यादा बढ़ाने की चुनौती है, और वो इस मिशन पर आगे बढ़ भी रही है। लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन तो किया, लेकिन साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी अपनी ताकत दिखाते नजर आए। उन्होंने भी नंदीग्राम में हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की, फिर रोड शो किया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से 12 मार्च को पर्चा भरेंगे। नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु दोनों ही अपनी अपनी तरह से प्रचार और जुबानी वार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम को आखिर पसंद कौन है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी साथ हैं। बंगाल में चुनाव, नंदीग्राम में तनाव। हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। बंगाल का नंदीग्राम, ममता शुभेंदु में संग्राम। चुनाव में धार्मिक रंग, बंगाल की सियासी जंग। बंगाल में सत्ता के महासंग्राम के लिए चुनावी मैदान सज चुका है। नेता चुनाव प्रचार के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को भुनाने की कोशिश में लगे हैं। एक वक्त में बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की नजर थी, लेकिन अब मामला वैसा नहीं है। इस बार चुनाव में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू वोट बैंक पर सबका ध्यान है। ममता हो या फिर बीजेपी, दोनों ही नंदीग्राम में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चंडी पाठ किया और मंदिरों के दर्शन किए, ठीक उसी तरह से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मत्था टेका। चिटफांडेर टाका 11 साले उन्हें ভোট করেছেন, ছবি বিক্রি হয়েছে জানেন তো। বিজেপি কে আনুন, চিটফান্ডের টাকা আমরা ফেরত দেব, কথা দিচ্ছি। 3 কোটি লোকের টাকা মেরেছে, সুদ দিতে পারবো না, টাকা ফেরত দেবো। সম্পত্তি ক্রোধ করে বিক্রি করে ईडी के দিয়ে টাকা ফেরত করো। बंगाल का चुनावी रण नंदीग्राम में आकर सिमट गया है।
एक तरफ ममता यहाँ पर पैदल मार्च करके अपनी ताकत दिखा रही हैं, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। লকডাউনের সময় মাননীয় খোঁজ নিয়েছেন নন্দীগ্রামের লোকগুলো খেতে পাচ্ছে না পাই। আমফানের সময় এখন বলছে শুভেন্দুর উপর দায়িত্ব ছিল, তার নিজের ভাইপোর জায়গায় ডায়মন্ড হারবার ঘুরে আসতে পারলে। আর নন্দীগ্রামে সে তো কালকে তো যেগুলো ঘুরছিল সবগুলো আমফানের টাকা চোর। हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। So I asked them, अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है, तो then they shouted like anything and they gave me full support because of their inspiration, because of their energy, because of their full support. I thought Nandigram is not only a slogan to me, Nandigram is a place where Kishan movement, agro movement build up from here. ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कहा जा रहा है कि उस दिन शुभेंदु के साथ बीजेपी के दिग्गजों की फौज रोड शो करती हुई दिखाई देगी। शुभेंदु के नामांकन में मिथुन चक्रवर्ती और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हो सकती हैं। यानी नंदीग्राम जीतने के लिए ममता और शुभेंदु दोनों ही जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को बंगाल को सत्ता दिलाई थी, वही नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी को भी सिंहासन पर बिठा सकता है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। जिस नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की सियासत ने अर्श पर पहुंचाया था, वही नंदीग्राम अब उन्हें सियासी फर्श पर गिरा भी सकता है, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो नंदीग्राम में अधिकारी परिवार की जबरदस्त पकड़ है। 2016 के चुनाव में शुभेंदु ने यहां से 80,000 वोट के साथ चुनाव जीता था। 2009 में भी ये इलाका शुभेंदु के परिवार का किला रहा। 2009 और 2014 में शुभेंदु अधिकारी तामुलुक से सांसद बने। ये लोकसभा सीट नंदीग्राम विधानसभा इलाके में आती है, लेकिन 2016 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने तामुलुक से इस्तीफा दिया, लेकिन अपनी पारंपरिक सीट नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने भाई दिव्येंदु अधिकारी को इस सीट से सांसद बना दिया। अभी भी दिव्येंदु इस सीट से सांसद हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु की लोकप्रियता ऐसे ही नहीं बढ़ी। उन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के जरिए यहाँ के लोगों की सेवा की। उन्होंने ही 2007 में पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में एक इंडोनेशियाई रासायनिक कंपनी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और मौजूदा सीपीएम सरकार से जनता का खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस की लाठी गोलियों के सामने शुभेंदु डटे रहे। किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में करीब 14 लोग मारे गए। किसानों की मौत ने आंदोलन की आग को और भड़का दिया। आखिरकार तत्कालीन लेफ्ट सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। 2008 में सिंगूर में भी भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन हुए। हुगली जिले सिंगूर में कार प्लांट के खिलाफ आंदोलन हुए। सिंगूर आंदोलन में भी शुभेंदु अधिकारी ने पूरी रणनीति बनाई। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले में प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांथी दक्षिण से कांग्रेस विधायक थे। बाद में वो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य बन गए। शुभेंदु अधिकारी 2009 से कांथी सीट से 3 बार विधायक चुने गए। उन्होंने कांथी दक्षिण सीट पहली बार 2006 में जीती थी। 3 साल बाद वो तुमलुक सीट से सांसद चुने गए। 2007 के बाद से जनता पर टीएमसी पर उनकी पकड़ और जनता में लोकप्रियता बढ़ती चली गई। लेकिन हालात बदले और अब वो टीएमसी के खिलाफ हैं। टीएमसी और ममता दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बंगाल के जिन 65 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु और उनके परिवार की मजबूत पकड़ है, वो राज्य की कुल 294 सीटों के 5वें हिस्से से भी ज्यादा है। शायद इन्हीं सीटों को बचाने के लिए उन्होंने नंदीग्राम से ताल ठोकने की चुनावी चुनौती स्वीकार की है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। दरअसल नंदीग्राम के चुनावी संग्राम में एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ ममता के ही सिपहसालार रह चुके शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी की तरफ से अब ताल ठोक रहे हैं। 2016 से नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल ममता के मैदान में आने से पूरा समीकरण इस सीट का बदल चुका है। ऐसे में आइए आपको समझाते हैं कि इस चुनाव में
किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जरा इसको समझिए। शुभेंदु अधिकारी 2016 से नंदीग्राम से विधायक रहे। ममता बनर्जी नंदीग्राम से किला मजबूत करने की अब कोशिश में है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने मिदनापुर में नंदीग्राम आंदोलन से टीएमसी का जनाधार बढ़ाया था और ममता के सामने मिदनापुर में टीएमसी का जनाधार बचाए रखने की चुनौती है। अब शुभेंदु दक्षिण बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो ममता बनर्जी को दक्षिण बंगाल में पार्टी का जनाधार खोने का डर दिखाई दे रहा। शुभेंदु और उनका परिवार मिदनापुर और आसपास की सीटों पर काबिज, लेकिन ममता बनर्जी मिदनापुर और जंगल महल से शुभेंदु का प्रभाव कम करने की कोशिश करेंगी और इसीलिए जब उनके ही से फैसला रह चुके शुभेंदु अधिकारी उनके सामने ताल ठोक रहे हैं और ममता भवानीपुर से नंदीग्राम पहुंच गई हैं, तो पश्चिम बंगाल का जो ये सियासी समीकरण नजर आ रहा है, इसी ने ही नंदीग्राम को सबसे हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।